मित्रों नमस्कार दिखता है। जैसा कि देखिएगा आज का हमारा अध्याय होगा, संधि चल ही रही है। इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा, यानी संधि सीखा। संधि किन किन शब्दों से मिलकर बना है, संधि के कितने भेद हैं वो भी देखे, और संधि में क्या क्या नियम है, बात समझे ना। तो संधि में पहला जो भेद है, पहला भेद कौन सा है, स्वर संधि। कौन संधि है, स्वर संधि है। और स्वर संधि में पहला जो यानी स्वर संधि का पहला जो भेद है, उस संधि का क्या नाम है, दीर्घ संधि। इतना है भैया। पहला भेद क्या लिखा गया, दीर्घ संधि। इस संधि का सूत्र क्या लिखा गया, दीर्घा। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, दीर्घ माने छोटा होता है कि बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। यानी देखिएगा जैसे कोई छोटा लड़का है वो बड़ा हुई है तो वो का काल है, दीर्घ है कि नहीं है। वही प्रकार से कोई वर्ण होगा, कोई वर्णकार है छोटा, और छोटा से क्या हो जाए बड़ा, उसी को क्या कहेंगे, दीर्घ कहेंगे, दीर्घ संधि नहीं कहेंगे। आए ये कि नहीं है, आया ना। तो आप देखिएगा कहीं दीर्घ हो जाना यानी बड़ा हो जाना, ये कौन संधि कहलाएगा, दीर्घ संधि। इतना है ना। आगे देखिएगा, ये बताएगा, सूत्र बताएगा कि किसका दीर्घ होगा, किसका क्या होगा, दीर्घ होगा। सूत्र क्या लिखा है, दीर्घ। यही देखिएगा अक प्रत्याहार भैया, अक प्रत्याहार के बाद क्या है, सवर्ण। सवर्ण माने समान, समान वर्ण आए तो अक के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता। इतना आया भैया, सबको आया ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ये जानेंगे कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यही परिभाषा बन जाएगी। यहाँ लिखा जाएगा पूर्व वर्ण, क्या लिखा जाएगा भैया, पूर्व वर्ण। और फिर आगे जो होगा देखिएगा, इसमें आएंगे कौन सा वर्ण होगा, परवर्ण। कौन सा वर्ण, परवर्ण। फिर अगला देखिएगा ये होगा संधि वर्ण। कौन सा वर्ण भैया है, संधि वर्ण। देखिएगा पूर्व वर्ण है, परवर्ण और क्या है, संधि वर्ण। पूर्व वर्ण का मतलब होता है जो वर्ण पहले लिखा जाए। जो वर्ण कहाँ लिखा जाए भैया, पहले, उसी को कौन सा वर्ण कहेंगे, पूर्व वर्ण। और जो वर्ण बाद में लिखा जाए उसका क्या कहेंगे, परवर्ण। और जो यानी जो प्राप्त हो जाए हमको, जिसे ध्यान दीजिएगा, दुई धन दुई बराबर 5, कितना होगा, 4। इतना है भैया कि नहीं है, आया ना। तो यानी देखिए दुई धन से पहले दुई लिखा है ना। तो ई कौन सा वर्ण काल है, पूर्व वर्ण। और धन के बदौन का काल है, परवर्ण। और बराबर में जो मिल गया वही काल है। आए भैया सबका ना। तो अब यही ध्यान दीजिएगा, हमको देखना है। देखेगा पूर्व वर्ण में कौन सा प्रत्याहार लिखा जाएगा, अक। कौन सा भैया है, अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के बाद कहा सवर्ण है, क्या है, सवर्ण। सवर्ण माने सवर्ण माने समान वर्ण। अब फिर ध्यान दीजिएगा, इसी का क्या बनेगा भैया, आया ना। अब देखिएगा अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण प्राप्त करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, महेश्वर सूत्र की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसमें सूत्र देखेंगे, एक सूत्र होगा अयुण, एक सूत्र क्या होगा, ऋलिक। यानी अयुण में क्या छूटेगा, रा छूटेगा, और ऋलिक में क्या छूटेगा, का छूटेगा। तो वही जितने वर्ण बचेंगे सभी वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। आए भैया ना। तो देखिएगा पहला वर्ण क्या होगा, आ, फिर उसके बाद ई, फिर आगे उ, फिर आगे कितना है भैया ना। यानी देखिएगा आ है, ई, उ और का है री, लरी। तो इसके बाद का समान वर्ण, यानी आ के बाद क्या है, आ। ई के बाद क्या है, ई है। उ के बाद क्या है, उ। री के बाद री, लरी के बाद बस कितना है भैया। अब ध्यान दीजिएगा, आ के कितने भेद, आ के 18 भेद। कितने भेद, 18। तो जहां आ रहेगा वहीं दीर्घा भी पहुंचेगा। आया भैया। फिर इसके बाद यहाँ भी देखिएगा क्या आता, दीर्घा। फिर यहाँ दीर्घी, आगे दीर्घी, यहाँ दीर्घु, यहाँ दीर्घु, यहाँ दीर्घ। इसके बाद भी क्या है, आया इतना ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो लरी है, लरी का दीर्घ नहीं होता, लरी का दीर्घ नहीं होता। इतना है भैया ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, छोटा बड़ा के बाद छोटा बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी दीर्घ होगा कि नहीं होगा। और छोटी बड़ी के बाद बड़ी, कौनी बड़ी, दीर्घी कहो चाहे बड़ी कहो। छोटो बड़ो के बाद बड़ो, बड़का बाबू नहीं कहो।
कुछ लोग कहिए बड़का बाऊ, तो बड़का बाऊ नहीं होई बल्कि का होई बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ। री के बाद री आए तो क्या हो जाएगा दीर्घ री। बताओ ये कितना आया सबका कि नहीं आया? आया। तो इसके ध्यान दीजिएगा परिभाषा यही बन जाएगी कि अक प्रत्याहार के बाद स्वर्ण आने पर यानी समान वर्ण आने पर अक का क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। ये कौन संदेश ना लिखिए तब आगे उदाहरण देखा देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण। इसका मतलब देखिएगा जो हम पूर्व वर्ण और पर वर्ण संधि वर्ण देखे उसका मतलब भी ध्यान दीजिएगा। अगर वहां से ना आए तो ये देखिएगा ध्यान से, पहले आया आ यानी ह्रस्व आया दीर्घ, बाद में भी क्या आया ह्रस्व आया दीर्घ, तो क्या बनेगा भैया? यहाँ देखिएगा छोटी या बड़ी, इसके बाद भी छोटी या बड़ी बराबर क्या हो जाएगा बड़ी। छोटऊ या बड़ऊ के बाद छोटऊ या बड़ऊ यानी दीर्घ आए तो दीर्घ। हरी के बाद क्या है भैया हरस्वरी, चाहे दीर्घरी के बाद हरस्वरी या दीर्घरी आए तो का यही दीर्घरी हो जाता। यानी देखिएगा यही नियम रहा। अब ये सबका ना अब देखिएगा उदाहरण देखिए जिसे देखिएगा लिखा जाए साधन अक्षरा। साधन अक्षरा लिखा गया साधन अक्षरा ये लिखा भैया ना। अब ध्यान दीजिएगा सा में देखिएगा कौन सा स्वर है? सा में कौन सा स्वर है? आ है ना, आ है और बाद में भी क्या है आ, तो बराबर क्या हो जाएगा? यही ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा जब सा से स्वर निकल गया तो सा जो है स्वर रहित हो गया कि नहीं हो गया? स्वर रहित हो गया। यही स्वर जब इसमें मिल जाए क्या बनेगा भैया? क्या बनेगा? आया ना। अगर लिखा जाए साधन अवधान, साधन अवधान ये बराबर क्या हो जाएगा भैया? क्या बनेगा? सावधान। क्या बन जाएगा? सावधान हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा लिखा जाए कि हिमधन आलय, हिमधन आलया, हिमधन आलया बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा आ बाद में बड़ा यानी दीर्घ तो बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ बराबर क्या बन जाएगा? आया भैया। इसी प्रकार से बनेगा अगर कहा जाए विद्याधन आलया बराबर पुस्तक धन आलया बराबर शिवधन आलया बराबर विद्याधन अर्थी। इसे देखिए कहा जाए विद्याधन अर्थी, विद्याधन है अर्थी विद्यार्थी। यहाँ देखिएगा दीर्घ इसके बाद ह्रस्व बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा भैया क्या? विद्या। शिक्षा धन अर्थी बराबर आज सबका कि नहीं है? विद्याधन आरंभ बराबर क्या हो जाएगा? विद्याधन अभ्यास बराबर आया भैया सबका ना देख लीजिए। अब देखिए भैया यानी पहला नियम रहा। अब देखेंगे हम लोग दूसरा नियम यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आएगा क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। जिसे देखिए लिखा जाए रविधन इंद्रा। क्या लिखा भैया? रविधन है इंद्रा लिखा गया ना, रविधन है इंद्रा। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा वह में कौन सा स्वर है? हरसी और बाद में का है बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ये शब्दवा क्या बनेगा? बना के नहीं बना। इसी प्रकार से कविधन इंद्रा, कविधन इंद्रा, कविधन इंद्रा बराबर यहाँ देखिएगा छोटी धन छोटी बराबर ये शब्द क्या बनेगा भैया? कविधन इंद्रा बराबर यानी कविंद्रा। बना के बनाना। जिसे देखेगा कहा जाए रविधन ईसा, रविधन ईसा बराबर क्या हो जाएगा? ये रविसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ देखिएगा कौन सा स्वर है? ह्रस्वी धन दीर्घ बराबर दीर्घ ही होगा। आए भैया है ना। जिसे अच्छा श्रीसा का बताओ क्या हो जाएगा? श्री श्रीधन ईसा, श्रीधन ईसा बराबर क्या हो जाएगा भैया? है ना। श्रीधन ईसा बराबर श्रीसा। अच्छा नदीसा है तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा नदी ना करिएगा, नदी ना बल्कि क्या हो जाएगा? नदी। नदी नदी धन ईसा, नदी धन ईसा बराबर क्या हो जाएगा? है ना।
अच्छा बताइए, कोई बताए रजनीशा का बताइए। रजनीशा, रजनी, रजनी माने तो रजनी देखिएगा, रजनी धन ईसा, रजनी धन ईसा। रजनी माने रात, ईस माने स्वामी। क्या रात का स्वामी कौन है? रजनीश। तो रात का स्वामी जो रजनीश, उनका का कहा जाए? माँ। का कहा जाए भैया? आए सब पे कि नहीं है? ध्यान दीजिए भैया, देखिएगा तीसरा नियम क्या है, यानी हरसु या दीर्घ के बाद क्या आएगा? हरसु या दीर्घ आएगा तो क्या बनेगा? दीर्घ, यानी बड़ा ऊ बन जाएगा। क्या बनेगा? बड़ा। जिसे देखिएगा लिखा है सु प्लस लिखा भैया सुधन उक्ति लिखा गया ना। तो यहाँ देखिएगा सामने कौन सा स्वर है? हरसु है बाद में बराबर क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा भैया? सु माने सुंदर, उक्ति माने कथन। सुंदर जो कथन उसी को क्या कहेंगे? सूक्ति। इसी देखिएगा अगला है भानुधन उदया। भानुधन है उदया, भानुधन उदया बराबर क्या हो जाएगा? ये तो शब्द क्या बनेगा भैया? भानुदया। क्या बनेगा? दया। बना कि नहीं बना? बना ना। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसे लिखा जाए गुरु धन उपदेशा। गुरु धन उपदेशा। देखिएगा क्या लिखा गया? गुरु धन उपदेशा। यहाँ देखिएगा छोटा इसके बाद यानी हरसु के बाद हरस बराबर कौन? ये देखिएगा शब्द जो बने भैया गुरु बने, यही देखिएगा गुरु आया ना। ध्यान दीजिएगा, जहां लिखा जाएगा रहेगा यही करिएगा। ये नहीं कि ध्यान दीजिएगा ये लिखा जाए, ये लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा। कि क्यों गलत हो? क्योंकि इसमें कौन सा आय भैया ना। जिसे देखिएगा लिखा जाए वधु, वधु धन है उत्सवा, वधु धन है उत्सवा ना। देखिएगा क्या बनेगा? दीर्घ के बाद बराबर ई का बनेगा भैया? वधूत सवा। क्या बनेगा? वधूत सवा। बना कि नहीं बना? अच्छा बताओ लघुर्मिका। लघु धन है, लघु धन उर्मी होगा। उर्मी माने भैया लाहर। उर्मी माने क्या होता है? लाहर होता है। लघु माने बराबर क्या हो जाएगा? ये तो ई बनेगा क्या? लघुर्मी। क्या बनेगा भैया? यानी लघु धन उर्मी बराबर लघु। बना कि नहीं बना भैया? आया। एक इसका देखिएगा दो दौरान री, री का देख लीजिए, यानी री के बाद री आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ री। जिसे देखिएगा लिखा जाए मातृ, देखिएगा लिखा गया मातृधन है। मातृधन का लिखा भैया रीडम। मातृधन है रीडम, मातृधन रीडम ये लिखा गया ना। तो देखिएगा ये कौन सा रहा? री है। और बाद में भी क्या है? हरी। तो हरस्वरी का हरस्वरी से मेल होकर क्या बनेगा? दीर्घ री हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? दीर्घ री हो जाएगा। ये शब्द बन जाएगा मातृम। बनेगा कि नहीं बनेगा? बना भैया। वैसे आए अगर पितृधन ऋणम बराबर क्या हो जाएगा? पितृणम, यानी तामे डबल री हो जाएगा, होगा ना। ये देखो हो त्रिधन रिकारा, जिसे देखिएगा कहा जाए कि हो त्रिधन रिकारा, हो त्रिधन रिकारा, हो त्रिधन रिकारा बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा जो शब्द बनेगा ये बनेगा ही हो त्रिकारा। मतलब भैया ऐसा है कि नहीं आया? आया। तो कौन सी संधि थी? दीर्घ संधि। सबको आया कि नहीं आया? ये देखिएगा समाप्त हुआ। इसके बाद अगला जो भेद चलेगा स्वर संधि का अगला भेद होगा गुण संधि।